नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने, समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नवीन औद्योगिक नीति वर्ष 2019 से 24 में कितने बिंदुओं पर संशोधन अधिसूचित किए गए हैं? इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ टू पेस द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ अमेंडमेंट्स हैव बीन नोटिफाइड इन द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ ईयर 2019 टू 2024? ठीक, आपको पता होगा कि ये जो नवीन औद्योगिक नीति है छत्तीसगढ़ की, वो कब आई थी? 1 नवंबर 2019 को अस्तित्व में आई थी और ये लागू कब तक के लिए है? अक्टूबर 2024 तक के लिए। ठीक, तो हाल ही में मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई जिसमें यह कहा गया कि अब छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाने की जरूरत है। ठीक, तो इसके लिए कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की गई जो मदद कर सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए। ठीक, तो कुल 21 बिंदु जो थे उन पर विशेष चर्चा की गई है और इन पर संशोधन की बात जो है कही गई है। ठीक, इन बिंदुओं के अंतर्गत जैसे कि आपको पता होगा कि जब कोई नई इंडस्ट्री लगती है, ठीक है, ये पहला बिंदु था उसमें कि जब कोई नई इंडस्ट्री लगती है तो उसमें कुछ मात्रा में जो सब्सिडी है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो अब जो नया संशोधन होगा, ठीक है, हो सकता है उसमें ऐसा किया जाए कि इस पैसे को नगद न दे करके इसको जीएसटी के भुगतान के रूप में धीरे धीरे करके चुकाया जाएगा। ठीक है, मतलब पूरे का पूरा एक बार में छूट नहीं दिया जाएगा, बल्कि धीरे धीरे करके उसको जीएसटी का जो भुगतान इस कंपनी के द्वारा किया जाता है उसमें कटाया जाएगा। ठीक है, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। ठीक, दूसरा पॉइंट अगर इसी में बोले तो जो एसटी एससी श्रेणी के लोग हैं उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए कुछ नए प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है कि अभी तक ऐसा होता था कि जो नए उद्योग हैं केवल उन्हीं की स्थापना पर ही प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया जाता था, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए हो सकता है कि ये पॉलिसी आए कि जो पुराने उद्योग लगे हुए हैं उनको अपने विस्तार करने के लिए कुछ छूट प्रदान की जाए, कुछ प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की जाए। ठीक है, ये है। और खासकर इसमें ध्यान केंद्रित किया गया इस संशोधन में जो लघु कुटीर उद्योग हैं जिनको हम कहते हैं एमएसएमई, ठीक है, उन पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। ठीक, तो आप ये बात याद रखेंगे कि कुल 21 ऐसे बिंदु हैं जिन पर संशोधन जो है वो अधिसूचित किए गए हैं। ठीक, आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, संग्रहित लघु वनोपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य में, ठीक, आपके पास ऑप्शन में है 789 संग्रहण केंद्र एवं 139 वन धन केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक, चलिए, आपको प्रश्न में बोल रहा है, फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम with the objective of providing fair value of stored minor forest produce। ठीक, आपको बेसिकली इस प्रश्न में पूछ रहा है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना है किससे संबंधित? जो वनोपज है उससे संबंधित। ठीक है, आपको पता होगा कि कुल 31 प्रकार के जो लघु वनोपज हैं, है ना, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, इनकी खरीदी जो है वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। तो उनको खरीदने के लिए कितने कलेक्शन सेंटर और कितने वन धन केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं, ये आपको प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 821 संग्रहण केंद्र है, 821 कलेक्शन सेंटर्स और 139 वन धन केंद्र, 139 वन धन सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक, तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना है इसके क्रियान्वयन के लिए 821 संग्रहण केंद्र और 139 वन धन केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अब जैसे ही बरसात खत्म हुआ है आपका वनोपज जो संग्रहण का कार्य है वो पुनः एक बार प्रारंभ हो चुका है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, वन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन द वन धन योजना वाज लॉन्च्ड। आपके पास ऑप्शन में है 12 अप्रैल 2018, 13 अप्रैल 2018, 14 अप्रैल 2018 या 15 अप्रैल 2018।
ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो वन धन योजना है ये बेसिकली जुड़ा है किससे, वनोपज संग्रहण से। ठीक है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके कलेक्शन से जुड़ी हुई एक योजना है वन धन योजना, और ये प्रारंभ हुई है 14 अप्रैल 2018 को। अच्छे से याद रखेंगे, इस प्रकार के जो गुमनाम टाइप के योजनाएं होती हैं, है ना, वो अचानक से कभी कभी पूछ देता है। ठीक, जैसे कि शाकंभरी योजना, काफी दिनों तक हमने उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन पुनः एक बार वो प्रचलन में आ गई है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, नंगत पीला कार्यक्रम किस संभाग में संचालित की जा रही है? इन विच डिवीजन द नंगत पीला प्रोग्राम इज ऑपरेशनल? ठीक, तो आपको बता दें कि ये जो नंगत पीला है ये बेसिकली हल्बी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है स्वस्थ बच्चा। ठीक, अब आपको जब मैंने बोला हल्बी भाषा तो आप समझ गए होंगे कौन से संभाग में संचालित की जा रही है, बस्तर संभाग में। ठीक, बेसिकली जो हम लोग का मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान है, ठीक है, वही संचालित किया जा रहा है नंगत पीला के नाम से बस्तर संभाग में। ठीक है, कहीं कहीं पर इनके स्थानीय नाम भी मिलते हैं। ठीक, चलिए, तो इसको याद रखेंगे, नंगत पीला कार्यक्रम जो है ये कहां पर चलाया जा रहा है, बस्तर संभाग में चलाया जा रहा है। लक्ष्य क्या है, वही कुपोषण से मुक्ति, एनीमिया से मुक्ति। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा राज्य में ई मेगा कैंप कब आयोजित किया जाएगा? When the e-mega camp will be organized by the छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी इन द स्टेट? तो आपको बता दें कि ये जो ई मेगा कैंप है, ठीक है, ये चलाया जाएगा किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा। छत्तीसगढ़ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इसका आयोजन करेगी। ठीक, और ये आयोजित क्यों की जाएगी? ये आयोजित किया जाएगा क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं उनको शासन से संचालित योजनाओं का लाभ जो है प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ठीक है, इसके अलावा कोरोना संक्रमण काल के कारण इन सब चीजों में जो हितग्राही हैं उनको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो उन्हीं सब बातों का निराकरण करने के लिए ये जो ई मेगा कैंप है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, और ये आयोजित किया जाएगा भाई 31 अक्टूबर 2020 को। याद रखेंगे, 31 अक्टूबर 2020 को ई मेगा कैंप का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत गृह कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट ऑफ द स्टेट? आपके पास ऑप्शन में जल विद्युत गृह गंगरेल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट गंगरेल, जल विद्युत गृह सीकासार, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सीकासार, लघु जल विद्युत गृह कोरबा, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कोरबा, मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह कोरबा, मिनी माता हसदेव बांगो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कोरबा। ठीक, तो आपको पता होगा कि मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह जो है, ठीक है, अच्छा, हमारे यहाँ जो हाइड्रो पावर है, ठीक है, या जल विद्युत है, उसकी कुल क्षमता कितनी है? 138.7 मेगावाट, जिसमें से अकेला ये मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह जो है यहां से 120 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, 40 यूनिट के 3 बिजली घर यहां पर लगे हुए हैं। अगर बात करें गंगरेल की, तो गंगरेल में 10 मेगावाट का पावर प्लांट लगा हुआ है ना, जल विद्युत पावर प्लांट। इसके अलावा सीकासार में जो लगा है, यहां पर लगा है आपका 7 मेगावाट। चलिए, अगर इसकी बात करें लघु जल विद्युत गृह कोरबा की, तो इसकी क्षमता कितनी है? 1.7 मेगावाट। ठीक, तो इस हिसाब से उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा जल विद्युत गृह कौन सा है छत्तीसगढ़ में? मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह कोरबा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ना लिखना अभियान प्रदेश में वर्ष 2020-21 में कितने असाक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? हाउ मेनी इलिटरेट्स of the state have been targeted to literate in the year 2020-21 by the पढ़ना लिखना अभियान? ठीक है, तो आपको बता दें कि ये जो पढ़ना लिखना अभियान है ये बेसिकली जुड़ा है किससे? जो निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर बनाने से। ठीक है, निरक्षरों को साक्षर बनाने से संबंधित है ये पढ़ना लिखना अभियान, और इसके द्वारा प्रति 5 वर्ष में लगभग 1/3 जनसंख्या को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको प्रश्न पूछ रहा है वार्षिक में, है ना, वो भी वर्ष 2020-21 के लिए। ठीक, तो 2020-21 में कुल 2.5 लाख लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य जो है पढ़ना लिखना अभियान के अंतर्गत
रखा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल पहली बार कब विधायक निर्वाचित हुए? When the present chief minister Mr. भूपेश बघेल was elected as MLA for the first time। ठीक, आपके पास ऑप्शन में 1990, 1993, 1998 या 2003। ठीक, तो इसका आंसर है 1993 में। देखिए भूपेश बघेल जी जो हैं वो कुल 5 बार विधायक बन चुके हैं। ठीक, सबसे पहली बार चुने गए थे 1993 में, ठीक, फिर 1998 में, फिर आया आपका 2003 में, फिर 2008 में, उसके बाद फिर अभी 2018 में। ये 5 बार वो विधायक बन चुके हैं। ठीक, याद रखेंगे जो 2013 का चुनाव था उसमें ये विधायक नहीं बने थे। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वर्तमान राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी किस विषय की व्याख्याता रह चुकी है? द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ मिस अनुसुईया उइके हैव बीन द लेक्चरर ऑफ विच सब्जेक्ट? आपके पास ऑप्शन में राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, गणित, मैथमेटिक्स, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र। हमारी जो राज्यपाल है सुश्री अनुसुईया उइके जी वो पहले अर्थशास्त्र की व्याख्याता रह चुकी हैं। याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न जो हैं, जो कि राजनेता से या राज्य प्रमुख जो हैं हमारे, ठीक है, वहां से कभी कभी आपको पूछता है। आपको पिछले पीएससी में ये देखने को मिला भी था। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री जो पूर्व में लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं। द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट हु हैज प्रीवियसली सर्व्ड एज चेयरपर्सन ऑफ द लघु वनोपज संघ। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है श्री अमरजीत सिंह भगत, श्री उमेश पटेल, श्री जयसिंह अग्रवाल, श्री अनिला भेड़िया। चलिए तो आप इस प्रश्न का आंसर देंगे हमको कमेंट बॉक्स में, यानी ये प्रश्न है आज के आपके लिए होमवर्क। ठीक, आप हमको बताएंगे कि वो कौन से मंत्री हैं जो लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, और अगर बिल्कुल नहीं पता होगा तो फिर हम इसको अंत में आंसर तो दे ही रहे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, तो ये थे हमारी समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना आंसर दें, और ऐसी ही वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।